सभी को नमस्कार। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 18 में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो रेलिवेंट एंड लेटेस्ट ऑर्डर होते हैं उनको सिंपल सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो आपके इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट काम आ सकते हैं और आपके जीवन को थोड़ा आसान बना सकते हैं इन योर ऑफिस, नॉट इन योर होम। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट। एंड हमारी वीडियो थोड़ा लेट आ रही है ये बिकॉज हम वीकली अपडेट्स देते हैं, तो प्रीवियस हम जो आपको न्यू ईयर विश नहीं कर पाए, सो हैप्पी न्यू ईयर फॉर एवरीबॉडी। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो जो हमारे पास आज के की हाइलाइट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एनुअल प्रॉपर्टी सबमिशंस के रिगार्डिंग एक ऑर्डर है। सेकंड एनपीएस गाइडलाइंस है रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए। स्मॉल सेविंग स्कीम के हमारे पास इंटरेस्ट की अपडेट है और कुछ राज्यसभा क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग पे पैरिटी एंड स्पाउस ट्रांसफर्स। हम वो भी इन डिटेल सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो अगेन, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट, हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस ऑर्डर्स। सो सबसे पहले एनुअल प्रॉपर्टी सबमिशन के रिगार्डिंग जो ऑर्डर आया है हम वो डिस्कस करते हैं, एंड आल्सो इसके रिगार्डिंग एक राज्यसभा का क्वेश्चन है, हम वो भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले ऑर्डर। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी में है 30 दिसंबर 2024 को ये इशू किया गया है। और इसमें बोला गया है फाइल एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न आईपीआर ऑफ द प्रीवियस ईयर लेटेस्ट बाय 31 जनवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मीन्स कि आपको हर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको 31 जनवरी 2025 तक अपनी एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी को फाइल करना होगा। और अगर आप ये फाइल नहीं करते हैं तो इट इज़ सफिशेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफिस टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू, डिसिप्लिनरी एक्शन। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि कुछ पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जिनके लिए विजिलेंस क्लियरेंस लगता है, जैसे या कुछ सर्विसेज हैं जैसे ऑफर लिस्ट में, एम्पैनलमेंट में, एक्स इंडिया स्टडी लीव में, इंडिया से बाहर आपको स्टडी करनी है और इन द जॉब में रहते हुए इंडिया से बाहर स्टडी करनी है। किसी सेंसिटिव पोस्ट पर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या अपॉइंटमेंट हो रहा है, अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, कोई आपकी सर्विस को कन्फर्मेट करना है, मींस जो अभी डेपुटेशन पे हैं, जो अभी प्रोबेशन पे हैं और उनकी सर्विस को कन्फर्म करना है और उनको वीआरएस लेना है किसी को, और या किसी को पोस्ट रिटायरमेंट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में जाना है, जैसे कि अगर आप किसी नवरत्न कंपनी के अंदर हैं, जो हमारे इंडिया के नवरत्न होते हैं, वहाँ पे आपके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आता है, तो आप रिटायरमेंट के बाद अगर किसी कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट पे जाना चाहते हैं या प्री मेच्योर रिटायरमेंट या वीआरएस लेना चाहते हैं, तो ये सब डिनाई कर दिया जाएगा अगर आप एनुअल इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल नहीं करते। और साथ में ये भी मेंशन किया गया है कि जो ऑफिसर है या जो फाइल नहीं कर रहा उनके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। और अगेन यहाँ पे फिर से डेट दी गई है 31 जनवरी 2025 विद रिस्पेक्ट टू ईयर ऑफ 2024। इसके रिगार्डिंग एक राज्यसभा का क्वेश्चंस भी पूछा गया था जो हम आपको अभी शो करते हैं। सो नोट राज्यसभा, ये लोकसभा का क्वेश्चन है और ये पूछा गया 18 दिसंबर 2024 को, तो रिसेंट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन में 3 पार्ट का क्वेश्चन है कि पहला, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग क्या ये अपने जो इनके ऑफिसर्स हैं, इनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे हर साल ये जानकारी लेती है कि उन्होंने प्रीवियस साल में क्या खरीदा है या उन्होंने क्या किस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है। नंबर 2, ऐसे ऑफिसर्स के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाता है जो अपनी इस डिटेल को टाइम पे सबमिट नहीं करते। एंड नंबर 3, एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द एम्प्लॉयज जिनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो इनकम है, जो सरकार उनको सैलरी पे करती है, उनकी लास्ट सैलरी के 2 साल से ज़्यादा है।
मीन्स उनकी जो, अगर सपोज कीजिए आपकी ईयरली ग्रोस इनकम 10 lakhs है, तो आपकी 2 साल की ग्रोस इनकम 20 लाख, अराउंड 20 लाख हो जाएगी। और आपने लास्ट 2 ईयर्स में मोर देन 20 lakhs की प्रॉपर्टी किसी भी वे में मूवेबल इनमूवेबल एक्वायर की है। सो इसके आंसर में जो इसका आंसर दिया गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यस, कि यहाँ पे 31 जनवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर सबसे डिटेल्स मांगी जाती हैं हर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से, और ये डिटेल के बेसिस पे ही उनको विजिलेंस क्लियरेंस और सर्टेन पर्पस गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है। जो इसको नहीं सबमिट करता उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलती, जो हमने आपको प्रीवियस ऑर्डर में भी बताया था। और साथ में ये भी मेंशन है, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जो टाइमली सबमिट तो करते हैं बट वो शायद इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अगर आपकी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन in movable property exceeds 2 months basic pay of the government servant, then he is required to report the same in the prescribed authority. Means सपोज कीजिए आपकी बेसिक इनकम 50,000 है, तो 2 मंथ की आपकी बेसिक इनकम होगी 1 लाख। तो अगर आप कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खरीदते हो जो कि 1 लाख से ज़्यादा का है, तो आपको उसको रिपोर्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लोकसभा में आंसर दिया गया है, सो इट्स बेसिकली रूल। और साथ में ये भी लिखा गया है कि अगेन अगर आप इनका वोलेशन करते हैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और गवर्नमेंट सर्वेंट की अगर जो एसेट्स हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट पाई जाती हैं उसके इनकम सोर्स से, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है, या फिर उसको सर्विस से भी हटाया जा सकता है आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। अगर वो इन्वेस्टिगेशन में ये साबित कर पाते हैं कि उन्होंने अपनी जो इनकम है वो प्रॉपर वे में शो किया है, उनके पास अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है जो इन्होंने आईटीआर के टाइम पे फाइल किए हुए हैं, तब उन पे कोई एक्शन नहीं होने वाला। तो मीन्स यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं आपकी, एक तो सैलरी और एक जो आपकी आईटीआर है, इनकम टैक्स रिटर्न होती है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। सो विद दिस नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड ऑर्डर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनके रेजिग्नेशन के बारे में है कि जो रेलवे एम्प्लॉय रिजाइन करता है अपनी पोस्ट से बिफोर हिज और हर रिटायरमेंट, या किसी वजह से उसको रिटायर होना पड़ता है या सुपरटेन्यूशन लेनी पड़ती है, वीआरएस लेनी पड़ती है, तो उस केस में जो एनपीएस है वो एनपीएस के क्या रूल फॉलो किए जाएंगे। बिकॉज आपको पता है कि रेलवे के लिए जो रूल्स है थोड़े डिफरेंट वे में फॉलो होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही रेलवे बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन दी है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर वो अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं तो जो उनकी एन्यूटी है, जो लमसम पेमेंट होती है, वो सब्सक्राइबर को दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एनपीएस सिस्टम के जो रूल्स हैं, नेशनल पेंशन स्कीम के जो रूल हैं, उनके अकॉर्डिंगली दी जाएगी। और ये रूल क्या है कि ऐसी कोई भी पेमेंट उनके रेजिग्नेशन अप्रूव होने के 90 डेज के पहले नहीं की जाएगी, 90 डेज के बाद ही की जाएगी। पहला रूल ये है, और ये सब पे लागू होता है, नॉर्मल एम्प्लॉइज पे भी लागू होता है जो सेंटर और स्टेट के अंदर आते हैं, कि अगर आप अपनी सर्विस से प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेते हो या रिजाइन कर देते हो एनी हाउ, तो आपका जो लम सम कॉर्पस है वो आपको आफ्टर 90 डेज मिलेगा। यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि आपको बिफोर 90 डेज मिल सकता है, और वो आपको नहीं मिलेगा उस केस में अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को बिफोर 90 डेज वो पेमेंट दी जाएगी। एंड इसमें एक और थर्ड सिनेरियो ये भी है कि आप पेमेंट ले ही ना, और आप उस पेमेंट को उस एनपीएस में ही रहने दें, और आप उसको प्रॉपर रिटायरमेंट के बाद लें, और इस दौरान आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी डाल सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए आप गवर्नमेंट जॉब से रेजिग्नेशन लेके प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं और आप एनपीएस का अमाउंट नहीं लेना चाहते, तो आप उसको आफ्टर रिटायरमेंट ले सकते हैं, मीन्स आफ्टर एज ऑफ 60, और आप उसमें अपने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। और साथ में सेम अकाउंट में जो आपका न्यू एम्प्लॉयर है, जो आपका प्राइवेट एम्प्लॉयर है, वो भी वहाँ पे सब्सक्रिप्शन डाल सकता है। देयर आर सर्टेन प्राइवेट कंपनीज जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो दिस इज रिगार्डिंग रेलवे, और ये नॉर्मल एम्प्लॉयज पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उन पे भी एप्लीकेबल होता है। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट ऑर्डर। जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है ये स्मॉल सेविंग स्कीम के जो इंटरेस्ट हैं उनके रिगार्डिंग है, और ये ऑर्डर आप देख सकते हैं, यह है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर से 31 दिसंबर 2024 का ऑर्डर है। और इसमें यह मेंशन किया गया है कि 1 जनवरी 2025 से
31 मार्च 2025 तक जो इंटरेस्ट हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो गवर्नमेंट ऑफर करती है वो सभी अनचेंज हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। और इनमें क्या क्या ऑफर किया जाता है वो रेट्स हम आपको दिखा देते हैं कि जो सेविंग डिपॉजिट्स है वहाँ पे 4% का इंटरेस्ट, 1 ईयर डिपॉजिट पे 6.9 टू 5 अप टू 5 ईयर डिपॉजिट पे 6.7 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं उनमें 8.2 का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7, किसान पत्रिका में अराउंड 7.5 का, और जो सबसे ज़्यादा मिलता है दैट इज सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जहाँ पे 8.2 का इंटरेस्ट मिलता है। और इसके रिगार्डिंग हमने सुकन्या समृद्धि का अकाउंट में रिगार्डिंग हमने एक प्रीवियस आपको अपडेट भी दी थी कि पहले क्या होता था कि एक लड़की के नाम से कुछ लोग मल्टीपल सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा लेते थे, जैसे कि एक माता ने खुलवा दिया, उनकी एक मदर ने अकाउंट खुलवा दिया और एक उनके फादर ने खुलवा दिया, और बाद में ही उनके किसी रिलेटिव ने, नाना नानी ने या दादा दादी ने भी उसी लड़की के नाम से अकाउंट खुलवा दिया। तो अभी गवर्नमेंट ने इन सबको रोक दिया है और अभी सिर्फ एक सिंगल अकाउंट हो सकता है उनके नाम पे जो गर्ल चाइल्ड है, और वो अकाउंट भी जो मैनेज किया जाएगा आइदर हिज पेरेंट्स और हुज लीगल गार्डियंस। मीन्स अगर पेरेंट जिंदा है तो कोई और वो अकाउंट नहीं खुलवा सकता, और अगर पेरेंट्स नहीं है तो लीगल गार्डियन ही वो अकाउंट खुलवा सकता है और मैनेज कर सकता है, और एक ही अकाउंट में ये 8.2 का इंटरेस्ट मिलेगा। सो विद दिस लेट्स मूव टू नेक्स्ट ऑर्डर। नाउ वी आर कवरिंग सम राज्यसभा क्वेश्चंस। यहाँ पे हमारे पास 2 राज्यसभा क्वेश्चंस हैं और ये भी रिसेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया 19 दिसंबर 2024 को, और ये डीओपीटी से पूछा गया था कि क्या ऐसे कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पे सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जो प्रमोट हुए और उनके बाद जो उनके जूनियर्स हैं वो प्रमोट हुए, और यहाँ पे ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि जो सीनियर्स पहले प्रमोट हुए थे उनको कम सैलरी मिल रही है एज कंपेयर टू जो जूनियर्स, उनको जो बाद में प्रमोट हुए उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उनके बीच का जो गैप था, मीन्स फर्स्ट पहले सीनियर प्रमोट हो गए और उसके बाद एक कोई पे में रिवीजन हुआ और उसके बाद फिर पे रिवीजन के बाद जूनियर्स प्रमोट हुए, तो जो सीनियर्स का पे रिवीजन लगना था वो डिले हो गया और जूनियर्स को पे रिवीजन मिल गया और जूनियर की सैलरी सीनियर से ज़्यादा हो गई। तो आप इसको एज अ केस ऑफ पे पैरिटी भी देख सकते हैं, जहाँ पे जो नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रमोशंस आते हैं तो रिजर्व क्लास के जो एम्प्लॉयज होते हैं, इवन आल्दो दे आर जूनियर अकॉर्डिंग टू द रैंक, बट उनको प्रमोशन जल्दी मिल जाता है ड्यू टू लिमिटेड सीट्स। तो जो अब नॉर्मल जो जनरल क्लास के पीपल होते हैं उनको प्रमोशन थोड़ा लेट मिलता है, तो उनको बाद में पे पैरिटी के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी को एडजस्ट किया जाता है। तो ये भी यहाँ पे सिमिलर सिनेरियो है पे पैरिटी के। सो डीओपीटी ने मेंशन किया है कि यस, यहाँ पे एक रेफरेंस है जहाँ पे ऐसा सिनेरियो हुआ था 2015 से 2016 के बीच में, और इसके रिगार्डिंग जो मींस प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था वो ऑफिस को भेज दिया गया है और वो रिप्रेजेंटेशन उस ऑफिस में पेंडिंग है, डीओपीटी की साइड से पेंडिंग नहीं है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन आंसर। जो सेकंड क्वेश्चन है लोकसभा का, ये पूछा गया था 11 दिसंबर 2024 को, और इसमें ये पूछा गया है कि इज देयर एनी प्रोविजन फॉर पोस्टिंग हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द सेम स्टेशन फॉर द केयर ऑफ एंड फैमिली बॉन्डिंग, और अगर है तो क्या रूल्स हैं और उन रूल्स के बारे में कोई रेमेडी या प्रोटेक्शन अवेलेबल है इन रूल्स में कि अगर वो जो आपके हस्बैंड वाइफ हैं स्टार्टिंग में एक पोस्ट स्टेशन पे पोस्टेड हैं और बाद में उनमें से किसी एक का ट्रांसफर हो जाता है, तो उस सिनेरियो में क्या किया जाएगा। सो इसका आंसर दिया गया है, डीओपीटी की तरफ से ही दिया गया है कि यस देयर आर रूल्स कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी नॉर्मल लाइफ, फैमिली लाइफ जीने का अधिकार है। तो जो डीओपीटी है उसने 30/9/2009 को इसके रिगार्डिंग सभी गवर्नमेंट ऑफिस को ऑर्डर भेजे हुए हैं कि सभी गवर्नमेंट ऑफिस इंश्योर करें कि जब तक पॉसिबल हो सके हस्बैंड वाइफ को सेम ही ऑफिस में रखा जाए या नियर बाय ऑफिस में रखा जाए, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंट पोस्ट, कि अगर वैकेंट पोस्ट नहीं है तब ये सिनेरियो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाएगा, बट अगर पोस्ट अवेलेबल है और ऐसा एडजस्टमेंट किया जा सकता है तो ऐसी एडजस्टमेंट की जाएगी। और आल्सो ये भी मेंशन किया है
कि डिपार्टमेंट्स हैव देयर ओन गाइडलाइंस। तो मीन्स यहाँ पे डीओपीटी ने बेसिक गाइडलाइंस इशू की हुई हैं कि आप दोनों को पास में रखें, और जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके ऊपर डिपार्टमेंट्स ने अपनी कुछ गाइडलाइंस भी बनाई हुई हैं, सो दैट सभी के सभी एम्प्लॉय जो हस्बैंड वाइफ हैं वो एक दूसरे के साथ रह सकें, प्रोवाइडेड बोथ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सो विद दिस हमारे आज के ऑर्डर्स एंड डिस्कशन फिनिश होते हैं। सो इफ़ अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए, देन प्लीज़ डू कंसीडर liking this video, sharing this video as much as possible, and subscribe to our channel because it helps a lot when you share and subscribe to spread our word. So with this, I end today's video, and we will meet next week with the new updates.